घने जंगल में रत्नाकर नाम का एक डाकू रहता था। वह राहगीरों को लूटता, कभी कभी हत्या भी कर देता। उसे अपने कर्मों पर कोई पश्चाताप नहीं था, क्योंकि उसके मन में एक ही तर्क था, मैं यह सब अपने परिवार की खुशी के लिए करता हूँ। लूट का धन लेकर घर पहुंचता तो पत्नी, माता पिता और पुत्र प्रसन्न होते। उनकी खुशी देखकर रत्नाकर को लगता था कि पाप ही उसका कर्तव्य है। एक दिन उसी जंगल से महर्षि नारद गुजर रहे थे। रत्नाकर उन्हें लूटने दौड़ा, पर नारद मुस्कुरा दिए और केवल इतना पूछा, रत्नाकर, जो पाप तुम कर रहे हो, क्या उसका फल भी तुम्हारा परिवार भोगेगा? यह प्रश्न रत्नाकर को अचंभित कर दिया। वह निश्चय के साथ बोला, हाँ, वे सब मेरे साथ हैं। नारद ने कहा, तो जाकर अपने परिवार से स्वयं पूछकर आ। रत्नाकर असमंजस की स्थिति में घर पहुंचा। आज उसके चेहरे पर उलझन थी। उसने पत्नी से पूछा, क्या मेरे पापों का फल तुम भी भोगोगी? पत्नी ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, मैंने सुख दुख में साथ देने का वचन दिया है, पाप कर्म में नहीं। पाप कर्म का फल पाप कर्म करने वाले को ही भोगना पड़ता है। जब पुत्र से पूछा तो पुत्र ने कहा, पिता, पाप का बोझ कोई और नहीं उठा सकता। ऐसे ही माता ने भी कहा, कर्म का लेखा हर आत्मा को स्वयं देनी होती है। पिता भी बोले, पाप कर्म तुम्हारी कमाई है, उसमें कोई और भागीदार नहीं हो सकता। तुम्हारे पाप कर्म का फल अकेले तुम्हें ही भोगना होगा। अब रत्नाकर का भ्रम टूट चुका था। जिन्हें वह अपना सहारा समझता था, वे ही उसे सत्य दिखा रहे थे। आंखों में आंसू, मन में पश्चाताप, वह नारद के चरणों में गिर पड़ा। नारद ने कहा, अब हिंसा नहीं, ध्यान करो, राम नाम जपो। यही डाकू रत्नाकर साधना के मार्ग पर चलकर महर्षि वाल्मीकि बना, जिसने रामायण की रचना की। इस घटना का संदेश स्पष्ट है कि परिवार के नाम पर किया गया पाप भी पाप ही होता है, उसका फल भी स्वयं पाप कर्म करने वाला ही भोगता है, कोई और नहीं।